Hey guys, my name is Zahra. ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड वीडियो बताई थी कि मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपको आ जाए स्टेट एंड प्रूफ तो आपको उसका डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, साथ में उसका प्रूफ करना पड़ेगा। आज हम उसी से रिलेटेड करेंगे। आर्टिकल हमारा मीन वैल्यू थ्योरम ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर में आपको कहा जाता है कि फाइंड करें सी मीन वैल्यू थ्योरम को, अगर ये सेटिस्फाई करती है क्वेश्चन तो कोई आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो इसमें सी की वैल्यू को फाइंड करके बताएं। तो वो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आपने किस तरह सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आप लोगों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और इंटरवल है हमारे पास 0 से 1। 0 से 1 इंटरवल के अंदर हमें देखना है इस फंक्शन की, इस ग्राफ, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस फंक्शन की कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि सी के मतलब सी कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रहा है और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अगर ये फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करके ही सी की वैल्यूज निकालेंगे। किस तरह? यूजिंग एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। यहाँ पे जब हमें क्वेश्चन के साथ जो भी इंटरवल दिया जाएगा उसका जो पहला नंबर होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ फॉर्मूला में बी और ए की वैल्यू जो होगी वो इधर से आपने निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन में 0 1 इंटरवल गिवन था तो ए हमारे पास क्या आ गया 0 और बी क्या आ गया 1। हर क्वेश्चन में ये डिफरेंट डिफरेंट होगा तो आपने डिफरेंट जिस जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपको इंटरवल दिया जाएगा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमने इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसकी सी की वैल्यूज़ निकालनी है तो इस फॉर्मूला में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले तो हमें एक ये फैक्टर पता होना चाहिए और एक ये फैक्टर पता होना चाहिए, फिर ही हम उनको इक्वल रख के सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड, स्टेप बना लेंगे। स्टेप 1 क्या करेंगे हम, फाइंड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। सबसे पहले हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में अब अगर आप वर्क करें तो एफ ऑफ बी भी हमें चाहिए, एफ ऑफ ए भी चाहिए। अब एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, एफ ऑफ बी का मतलब ये है जो आपको फंक्शन दिया गया है वहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स गिवन है आप बी की वैल्यू पुट करेंगे और एफ ऑफ बी आपको मिल जाएगा। एफ ऑफ बी का मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अपने बी की वैल्यू पुट करनी है। अब बी हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 1, तो हम एफ ऑफ बी की जगह करेंगे एफ ऑफ 1 और बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमें चाहिए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, सेम फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप ए पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो हम एफ ऑफ 0 जब पुट करेंगे तो आएगी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ 1 भी आ गया, एफ ऑफ 0 भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बी माइनस ए, तो वो आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ ऑफ बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 ओवर 1 माइनस 0। अभी हमने वैल्यूज निकाली एफ ऑफ 1 की भी और एफ ऑफ 0 की भी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू है ये 2, एफ ऑफ 0 की वैल्यू है माइनस 1। तो हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे 2 माइनस 1 ओवर 1। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए की वैल्यू आ गई 3। इसको हम स्टेरिक का नाम दे देंगे। अब हमें स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 क्या होगा, एफ डेरिवेटिव सी फाइंड आउट करना है। एफ डेरिवेटिव सी किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है हम उसको लेंगे और इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, एक्स का स्केयर है, पावर रूल लगेगा 2 पहले
x की पावर में से -1। अगेन x का डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग तो वो आएगा 1, तो हम लिखते नहीं है। 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1। -1, 1 का एज ए कांस्टेंट यूज हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो हम लिख देंगे 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x + 2। एफ डेरिवेटिव x की वैल्यू हमें चाहिए, एफ डेरिवेटिव c। तो हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ x था उसको रिप्लेस कर देना है c से, तो 2c + 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम कह देंगे स्टेरिक डबल स्टेरिक। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। इसकी जगह जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2c + 2 इज इक्वल टू 3। मैंने क्या किया है, मैंने एफ डेरिवेटिव सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से अब हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा स्टेप 3, जब हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ से अब हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, किस तरह, 2c, यहाँ पे 2 इसके साथ प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 3 के साथ माइनस में आ जाएगा। तो 2c, c की वैल्यू क्या आ गई, 2c इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए सिर्फ c की वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/2। इस तरह हमने c की वैल्यू निकाली इस फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल में जो हमें गिवन था। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कुछ रिकमेंडेड बुक्स बताई थी, जब आप उनसे रिलेटेड उन बुक्स को देखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशन है आप करें। अगर आपको कोई मसला होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दे दूँगी, चाहे आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर दें, चाहे आप कमेंट बॉक्स में कर दें। सेकंड मेरे पास एक एग्जांपल है, एफ एक्स एक्स प्लस 1/x हाफ 2। ये इसका इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर हमने इसकी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैंने आपको बताया था स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 किस तरह, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए हमने फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए हमें चाहिए होगा। एफ ऑफ बी की जगह क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने क्या करना है, बी वाली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ बी की जगह वैल्यू लिख जाएंगे 2। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या करेंगे 2, 2 + 1/2। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह हम एफ ऑफ ए की निकालेंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ ए यहाँ पे है हाफ, तो एफ ऑफ ए यानी एफ हाफ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हाफ, प्लस 1/x है तो 1/हाफ। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाफ प्लस, अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो उसमें डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन आ जाए तो ये सबसे ऊपर आ जाता है डिजिट, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये और ये बात सेम होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। तो हमारे पास वो आएगा, जो हमारा केस है उसके अंदर एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ हाफ ओवर 2 माइनस हाफ। एफ ऑफ 2 की वैल्यू लिखेंगे 2 + हाफ माइनस एफ ऑफ हाफ की वैल्यू लिखेंगे 2 + हाफ ओवर 2 - 1/2। अगर आप इन दोनों रकमों को देखें तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव हो रही है, तो जब सेम टर्म सब्ट्रैक्ट होती हैं तो वो 0 आंसर देती हैं। 0 ओवर समथिंग जब भी होता है तो आंसर क्या आता है, 0। तो इस पूरी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए का आंसर आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 क्या होगा, हमने एफ डेरिवेटिव सी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे। जब हम एफ डेरिवेटिव एक्स निकालेंगे तो इस टर्म का एक्स का डेरिवेटिव एक्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1। अगर इसको मैं लिखूँ यहाँ पे 1/x को, तो इसको x - 1 भी लिख सकती हूँ। x - 1 तो पावर पहले
पावर में से एक माइनस, अगेन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/x का स्क्वायर। इसकी जगह अब हम क्या करेंगे, एफ डेरिवेटिव सी पुट करेंगे। तो 1 माइनस 1/x का स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ जाएगा सी का स्क्वायर। मैंने क्या किया, x की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी। अब स्टेप 3 हमारा क्या होता है, हम क्या करते हैं, एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए करते हैं। एफ डेरिवेटिव सी की हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली, इस टर्म की हमारे पास वैल्यू आ गई 0, तो वो हमने 0 लिख दी। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। जब हम इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट और अंडर रूट, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब आपने देखना है c की वैल्यूज तो 2 आई हैं, लेकिन आपने यहाँ पे नोट ये करना है इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इसके इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम देखें इस इंटरवल को 1 पॉजिटिव तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन नेगेटिव 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे, अगर इस इंटरवल को आप रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो ये माइनस की तरफ भी गया ही नहीं था। इस इंटरवल में वैल्यू 1 आ सकती है लेकिन -1 नहीं आ सकती। तो आप इसकी वैल्यू जो सी की होगी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस -1 डजंट एग्जिस्ट इन, सो सी इज इक्वल टू 1। हमारे पास सी की वैल्यू है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी तरह आप और ही एप्लीकेशंस करेंगे और सेम इसी स्टेप्स पे चलते जाएंगे। मैं करवाने को आपको और भी करवा सकती हूँ, लेकिन आप मुझे पहले खुद बताएं कि आपसे आगे होती है कि नहीं होती, फिर मैं आपको नेक्स्ट और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करवा दूंगी। ये था मेरा टॉपिक आज का, मीन वैल्यू थ्योरम की। मैं सी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किस तरह इंटरवल में हमने उसको चेक करना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।